जा रहे मीटर, सिर पर उठाकर निकाली जा रही रैलियां और बिजली दफ्तर के बाहर उमड़ा गुस्सा। उत्तर प्रदेश की सड़कों पर इन दिनों जो तस्वीर दिख रही है वो सिर्फ विरोध नहीं है, वो एक ऐसे भरोसे के टूटने की कहानी है जो कभी सिस्टम पर था। आगरा हो, फिरोजाबाद हो, लखनऊ हो या कानपुर हो, हर शहर से एक जैसी आवाज उठ रही है। लोग कह रहे हैं हमें राहत चाहिए थी लेकिन हमें परेशानी मिल गई। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस आंदोलन की अगुवाई महिलाएं कर रही है। वो महिलाएं जो आमतौर पर घर की चार दीवारी में रहकर हर खर्चे का हिसाब संभालती है, आज वही महिलाएं सड़कों पर उतर आई है। कई जगहों पर उन्होंने अपने घरों से स्मार्ट मीटर उखाड़े, उन्हें सिर पर रखा, जुलूस की तरह बिजली दफ्तरों तक पहुंची और वही फेंक कर अपना गुस्सा जाहिर किया। ये सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं है, ये एक ऐसा सीधा संदेश है, अगर सिस्टम हमें नहीं समझ पाएगा तो हम सिस्टम को मानने से इनकार कर देंगे। अब ये मामला सिर्फ तकनीकी का नहीं रह गया है, ये पूरी तरीके से राजनीति में भी उतर चुका है। अखिलेश यादव ने सरकार पर सीधा हमला करते हुए कहा, जनता ने चोरी पकड़ ली है। उनका आरोप है कि यह योजना जनता के हित में कम और कुछ खास लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए ज्यादा लाई गई है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि लोग इस हद तक नाराज हो गए? क्यों महिलाएं सड़कों पर उतर आई? और स्मार्ट मीटर जो एक सुधार के तौर पर लाया गया था, वो विरोध की सबसे बड़ी वजह कैसे बन गया? आइए इसे हम आपको समझाते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि स्मार्ट मीटर आखिरकार होता क्या है। सरकार का कहना है कि यह बिजली मापने का एक आधुनिक तरीका है जिसमें सब कुछ डिजिटल और पारदर्शी होता है। इसमें दो तरीके के सिस्टम होते हैं, पहला प्रीपेड और दूसरा पोस्टपेड। प्रीपेड को ऐसे समझिए जैसे मोबाइल का रिचार्ज, पहले पैसे डालो, फिर बिजली इस्तेमाल करो और जैसे ही बैलेंस खत्म हो बिजली भी खत्म हो। इसमें एक ऐसा ऐप होता है जिससे आप देख सकते हैं कि आपने कितनी बिजली खर्च की है और कितना बैलेंस बचा हुआ है। वहीं पोस्टपेड मीटर पहले बिजली इस्तेमाल होती है और महीने के अंत में बिल आता है, यानी पहले उपयोग बाद में भुगतान। सुनने में यह सिस्टम काफी आसान और आधुनिक लगता है। सरकार भी यही दावा करती है कि इसमें बिजली चोरी रुकेगी, बिलिंग में पारदर्शिता आएगी और झगड़े खत्म होंगे। लेकिन जब हम जमीन पर लोगों से बात करते हैं तो कहानी बिल्कुल अलग नजर आती है। सबसे बड़ी शिकायत है बिजली बिल में अचानक बढ़ोतरी हुई है। कई लोगों का कहना है कि पहले जहां बिल 700 से 800 आता था, अब वही बिल 7000 से 8000 तक पहुंच गया है। अब समझिए एक मध्य वर्गीय परिवार के लिए ये कितना बड़ा झटका है। दूसरी तरफ समस्या है अचानक बिजली कट जाना। लोगों का कहना है कि उन्होंने समय पर रिचार्ज किया, फिर भी बिजली चली गई है। कुछ मामलों में तो रिचार्ज के बाद भी 2-3 दिन तक बिजली नहीं आई। गर्मी के मौसम में जब हर चीज बिजली पर निर्भर हो, ऐसी स्थिति किसी सजा से कम नहीं लगती। तीसरी समस्या है तकनीकी गड़बड़ी। कई लोगों ने शिकायत की है कि ऐप ठीक से काम नहीं करता, बैलेंस अपडेट नहीं होता, खपत गलत दिखाती है और कई बार डेटा ही गायब हो जाता है। अब जरा सोचिए, अगर सिस्टम आपको सही जानकारी ना दे तो आप उस पर भरोसा कैसे करोगे? यही वजह है कि लोगों का भरोसा हटने लगा और यही गुस्सा अब सड़कों पर उतरता नजर आ रहा है। इस पूरे आंदोलन में महिलाओं की भूमिका सबसे अहम है। घर का बजट वही संभालती है, हर खर्च का हिसाब वही रखती है और जब बिजली का बिल अचानक कई गुना बढ़ जाए तो सबसे पहले असर रसोई पर पड़ता है और जब घर का हिसाब बिगड़ता है तो गुस्सा भी वहीं से शुरू होता है। इसलिए आज महिलाएं इस आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत बनकर सामने आई है। अब सरकार का पक्ष भी आपको समझा देते हैं। सरकार का कहना है कि स्मार्ट मीटर एक जरूरी सुधार है। ये योजना रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम के तहत लाई गई है, जिसकी शुरुआत 2021 में हुई थी। इसका मकसद है बिजली कंपनियों की हालत सुधारना, घाटा कम करना और लोगों को बेहतर सेवा देना। सरकार के आंकड़ों के मुताबिक देश भर में करोड़ों स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। कई राज्यों में इससे बिजली चोरी कम हुई है और राजस्व बढ़ा है। यूपी में भी इसी सोच के साथ ये लागू किया गया। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर सिस्टम इतना अच्छा है तो फिर लोग इतने नाराज क्यों हैं? लोगों का कहना है कि इसे सही तरीके से लागू नहीं किया गया। कई जगहों पर बिना पूछे पुराने मीटर हटा दिए गए और स्मार्ट मीटर लगा दिए गए।
और यही आता है सबसे बड़ा कानूनी मुद्दा। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के मुताबिक उपभोक्ता को यह अधिकार है कि वह प्रीपेड या पोस्टपेड मीटर चुन सके, लेकिन लोगों का आरोप है कि उन्हें यह विकल्प दिया ही नहीं गया। जब लोगों को लगा कि उनके अधिकार छीने जा रहे हैं तो विरोध होना तय था। जैसे जैसे विरोध बढ़ा, सरकार पर दबाव भी बढ़ा। आखिरकार केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि प्रीपेड मीटर लेना लोगों की मर्जी पर है, इसे जबरदस्ती नहीं थोपा जा सकता। इसके बाद सरकार ने कुछ राहत भरे कदम उठाए, जैसे कि अगर बैलेंस खत्म हो जाए तो तुरंत बिजली नहीं कटेगी, कम से कम 3 दिन का समय मिलेगा, 200 तक की खपत की छूट दी जाएगी और 45 दिन का ट्रांजिशन पीरियड भी दिया गया है। अब यह मुद्दा पूरी तरीके से राजनीतिक भी हो चुका है। अब देखिए, एक तरफ विपक्ष है जो इसे जनता पर थोपी गई योजना बता रहा है, दूसरी तरफ सरकार है जो इसे जरूरी सुधार बता रही है। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि कोई भी योजना कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, अगर उसे सही तरीके से लागू नहीं किया जाए तो वो परेशानी बन जाती है। स्मार्ट मीटर की कहानी भी कुछ ऐसी ही बनती नजर आ रही है। सरकार ने इसे सुधार के तौर पर शुरू किया, लेकिन जमीन पर लोगों को दिक्कत हुई और वही दिक्कत अब विरोध में बदल गई है। अब आगे क्या होगा, ये पूरी तरीके से सरकार के फैसले और जांच पर निर्भर करेगी। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, अगर इस सिस्टम को सफल बनाना है तो पहले लोगों का भरोसा जीतना होगा, क्योंकि बिना भरोसे के कोई भी तकनीक कभी सफल नहीं हो सकती। और अगर भरोसा नहीं लौटा तो ये स्मार्ट मीटर की कहानी सुधार से ज्यादा विरोध की कहानी बन जाएगी। और ये सिर्फ शुरुआत ही है, आगे तस्वीर और भी बड़ी हो सकती है।